नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का लेसन 1 यानी क्लास जो है 31 को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप किसी व्यक्ति का अंग्रेजी में नाम, एड्रेस और तमाम तरह के जो है कर पाएंगे मैसेज को सेंड, यानी कि व्हाट्सअप या जो भी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जान लीजिए कि ये वीडियो किन लोगों के लिए, तो वैसे लोगों के लिए जो कि अभी तक किसी व्यक्ति का जो है नाम अंग्रेजी में बहुत ही शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं या कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। आप देखिए किन किन लोगों को ये इस तरह का मिस्टेक ज़्यादा होता है। ऐसा मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर छोटे बच्चों को ये सीखना बहुत ही सिखाना जरूरी होता है, सीखना और सिखाना दोनों जरूरी होता है कि किसी व्यक्ति का नाम या पता को कैसे शुद्ध अंग्रेजी में लिख पाएँ। साथ साथ इसके अलावा देखिए क्या है कि कभी कभी बहुत सारे जो है टेक्स्ट को भी अंग्रेजी में लोग लिखता है, उस समय भी ये काम देता है। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है। तो छोटे बच्चों, स्कूली जो बच्चे हैं, खासकर गांव के बच्चे या लड़के हों या लड़कियां हों, शहर के बच्चे या लड़का या लड़के जो भी हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ वैसी महिलाएं जो कि घरों में हैं, वे जानना चाहती है, इंग्लिश सीखना चाहती है कि भाई कैसे जो है शुद्ध किसी का नाम लिख पाएँ। जब वो नाम, खासकर नंबर जब मोबाइल में, हालांकि सबके पास मोबाइल है, जब नंबर वो कहती हैं अपने बच्चों से कि भाई इस आदमी का या इस जो परिवार के जो सदस्य मेंबर है, फैमिली के जो लोग हैं, उनका नंबर जो है सेव कर दो, छोटे बच्चों से कहती हैं, तो उन लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आज के वीडियो के बाद आप किसी भी व्यक्ति का नाम आसानी से लिख पाइएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा। अगर नहीं भी याद करते हैं तो कुछ चीज़ को नोट करने के बाद आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश के और भी जितने भी लेसन है उसको खोजने के लिए सबसे पहले कि यूट्यूब पर आप ओमनीसेंट इंग्लिश इसी को टाइप कर देने से सारे क्लास के जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। और देखिए इस क्लास को करने से ये गारंटी है कि 3 से 6 महीने में जितने भी वीडियो आएंगे, 3 से लेकर 6 महीने में जितने वीडियो आएंगे, उसके बाद आप दोस्तों शुद्ध लिखना जान जाएंगे। साथ साथ इंग्लिश के सेंटेंस अच्छे से लिखेंगे, शुद्ध करेक्ट, और अगर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो बोल भी पाएंगे। वो भी दोस्तों बहुत ही बिल्कुल इजी स्टेप में, क्योंकि इसमें ग्रामर का मैं कहीं भी कुछ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी है सब एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर मैंने सेट किया है। हालाँकि क्लास जो 31 तक है, लेकिन अभी तक लोग जो है स्टूडेंट है, अभी भी लोग कैसे पढ़ें और कैसे लिखे पे भी फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने क्लास को बढ़ाया, काफ़ी दूर तक ले आया। देखिए सारे जो ग्रामर सब पर बात होगा धीरे धीरे, लेकिन सब एक जो चार्ट है उस चार्ट पर ही फिक्स करके, जहाँ कुछ ज़रूरत होगा मैं बताता चलूँगा, उस बात को ध्यान सुनकर नोट करते चलेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जैसे कि नाम, मैंने बताया कि नाम किसी व्यक्ति कैसे शुद्ध लिखे। देखिए यहाँ पर तो आपको नाम दिख रहा होगा कि कैसे लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको नहीं पता रहता है, जिनको भी पता नहीं रहता, तो वे कैसे लिखेंगे इस नाम को, ये हिंदी से अंग्रेजी कैसे करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे अब प्रमोद है तो मैंने तो लिख दिया प्रमोद, मानवी, ठीक है, मुकेश, मानुषी, उसके बाद है रिंकू, कनिका, हेमंत, प्रार्थना, जाहिद, अंजलि, उमा शंकर, और उसके बाद दोस्तों प्रियंका। तो देखिए मैंने नाम को लिख दिया है। अब यहाँ बचा है अमरेंद्र। देखिए अमरेंद्र है, थोड़ा सा कठिन नाम को भी मैंने लिया है, अमरेंद्र श्यामा। तो ये सारे नाम जो है, एक तरफ मैंने अंग्रेजी के और अंग्रेजी में लड़के और लड़के का अंग्रेजी का नाम, उसके बाद यानी लड़का का इधर बॉयज़, इधर गर्ल्स है, तो दोनों तरफ मैंने नाम लिखा है, ताकि एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरह से लिखने के लिए सीख लेना चाहिए। लड़कियों के लिए लड़की का नाम ज़्यादातर लोग लिखते हैं, लड़कियों में ऐसा चलता है, नाम सेव करती है, मोबाइल नंबर या जो भी हो एड्रेस करती है या किसी को। तो ये ऐसे दोस्तों इधर लड़का उधर लड़की है, तो कैसे लिखा जाए, ये कैसे शुद्ध लिखा जाए, इस बात पे फोकस करेंगे। और तो देखिए आप अपने आप को शून्य मान के चलिए, तभी सीख पाइएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो जानते भी हों, तो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, जो नहीं जानते उनके लिए है। तो देखिए पहले तो आपको दोस्तों मात्राओं का पहचान करना होगा कि मात्रा
मात्रा क्या होता है, उसको मात्रा को पहचान करना होगा। और मात्रा को पहचानने का सब मैं यहाँ बताऊंगा कि मात्रा को कैसे पहचानना है और क्या कुछ करना है। तो आपने पहले पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं लोग, सभी को जानते भी हैं कि अ से लेके जो अ से स्वर होता है, हिंदी में स्वर जो होता है अ से लेके अ तक को स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों अ आ ई बड़ी हरस इसको बोलते हैं हर्षई दीर्घई, यानी ह्रस्व ई और ह्रस दीर्घ ई, उ ऊ री। ठीक है, उसके बाद ए ओ औ अन आ। बहुत सारे लोग ने पढ़ाई भी छोड़ा होगा। तो देखिए कुछ कुछ कहीं कहीं अटकते हैं लोग। तो देखिए कहाँ अटकते हैं, तो यहाँ ए में अटकते हैं लोग, ए का भूल जाते हैं। ई में भी भूल जाते हैं लोग कि ए को कैसे लिखे। तो देखिए ए को ई लिखना है और ओ का ओ होता है, औ याद रखिए, अन याद रखिए और अह को याद रखिए। ठीक है, इधर री को याद रखना है, समझना है कि री कैसे होता है। जैसे री के लिए देखिए, अगर आप री कैसे कैसे वाला में लिखेंगे तो ये देखिए कृपाल जब लिखते हैं कृपाल, तो ये री का इस्तेमाल यहाँ पर होता है या जहाँ भी। तो ये ध्यान देना होगा कृपाल में, कर्म में भी, तो कर्म के लिए अलग है, तो ये क्री याद रखना है। अब देखिए यू अब जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए कखा को भी याद रखना है। अगर आप नहीं कखा जानते हैं तो लिख लीजिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो कखा का सिर्फ हिंदी में ही जानने से आपको नहीं होगा, उसका अंग्रेजी भी आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दोस्तों लिख दिया गया है अंग्रेजी सबका। तो इसे कैसे याद करना है, ट्रिक भी मैंने बताया है, तो इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पर, किसी के नाम कन्वर्ट करने में या ध्यान में रखिए। तो ये तो सिंपल सा होता है। देखिए सी एच से ये इस लाइन में पूरा जो है सी एच ही है, और इस लाइन में पूरा सी एच, मतलब कि एक्चुअली एच वाला है, यानी कि देखिए के है तो के एच और जी है तो जी एच, सी एच है तो डबल एच हो गया, जे है तो एच हो गया। इधर देखिए टी है तो टी एच और डी है तो डी एच डी है। तो यहाँ पर तो ट और त में तो एक ही कॉमन उपयोग किया गया है। अब देखिए कुछ इसके बाद पफा वाला में देख लेते हैं। तो पफा वाला पी है तो पी एच हो गया, बी है तो बी एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर वाई, यहाँ से थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए याद करने के लिए, तो सभी से निवेदन है कि इस तरह के जो है आप सभी को याद कंठस्थ करा दें, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो अक्षर को पहचान कर हिंदी करते समय। तो देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट है ये वाला भूल जाता है लोग। तो वाई, अब सबसे वाई का जो वाई के य के लिए जो है वाई है, आर के लिए र है, एल के लिए ल, व में दो होता है। तो चाहे डब्लू का लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तालाब्य श है, दंत्य श है, मूर्धन्य श है। यहाँ देखिए एस एच मूर्धन्य श, तालाब्य श में जो है एस एच है, बाकी दंती श में एस है सिर्फ। ह के लिए एच है, कभी कभी कुछ भी कई लोग भूल जाता है। और सबसे टिपिकल जो है इसमें याद करने का बच्चों के लिए ये क्ष है, यानी के एस एच जो है भूलते ही बोलते हैं। तरह भी भूल जाते हैं कैसे लिखना है, और गया इसका तो उपयोग कम होता है, फिर भी गया। तो ये सारी चीज़ को भी याद रखना होगा। अगर याद नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है, नहीं तो इसको याद कीजिए सबसे पहले। अगर हमेशा चाहते हैं कि बिना इसके लिखे हुए, बिना देखे हुए नाम लिख ले, तो ये जो अभी तक मैंने दिखाया आपको, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लिख पाइएगा नाम। तभी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का उपयोग करके अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मात्रा को मैंने बताया था कि मात्रा का पहचान कैसे करना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर लिखना है राम। ठीक है, राम, मान लीजिए मैंने राम लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए सुनीता। ठीक है, सुनीता, ये सुनीता मैंने लिख दिया, सुनीता, चाहे ई कार की मात्रा हो, जैसे लोग देते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर ऊकार की मात्रा है, या यहाँ पर बड़ी कार की मात्रा है, या ये ता का मात्रा है, यही सब मात्रा है, इसको ही पहचानना है। ठीक है, ये पहचानना आकार की मात्रा है। देखिए आकार की यहाँ मात्रा है, ये ई कार की मात्रा, छोटी कार की, यहाँ बड़ी कार की मात्रा है, ये छोटी ऊ कार की मात्रा यानी हर्षई है, दीर्घई है, री है। जैसे कृपाल में, देखिए जैसे कृपाल में कृपाल हो गया। तो कृपाल में दोस्तों ये री जो है, यहाँ वाला री आ रहा है, यहाँ होगा, यहाँ आकार की मात्रा। तो यही सारे जो है आपको मात्रा पहचानने हैं कि जो नाम लिखा है, एक्चुअली आपको पहले की शुद्ध नाम लिखना भी आना चाहिए। तो हिंदी आप जानते होंगे, छोटे बच्चे गलती करते हैं हिंदी नाम लिखने में भी। तो खैर कहीं भी अगर नाम लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करना है, या नहीं भी लिखा हुआ है तो
मैं सब बताते चलता हूँ कि ताकि आप अधिक से अधिक जो है शुद्ध लिख पाएँ। तो देखिए ये मात्रा को पहचान लेना है। ये देखिए ई ए कार की मात्रा है जिसके लिए ई का इस्तेमाल किया जाता है। ए कार की मात्रा जिसके लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है। ओ कार की मात्रा है जिसके लिए ओ का इस्तेमाल किया जाता है। औ कार के यानी 2 ऊपर 1 नीचे इसके लिए ए यू का इस्तेमाल। ये देखिए ये बिंदु है और ये चंद्र बिंदु दोनों के लिए है दोस्तों एन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ह अह के लिए विसर्ग के लिए जो है अह का इस्तेमाल कर ए एच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है। अब देखिए कभी कभी ए और ए यहाँ दो देखिए डबल ए है लेकिन डबल ए का इस्तेमाल है। एक बात और कि जब नाम किसी भी व्यक्ति का नाम जब लिखते हैं तो अधिक से अधिक जो है शॉर्ट करके लिखते हैं। यानी जहाँ डबल ई लिखना भी है तो डबल ई नहीं लिखकर आई से काम चला लेते हैं। डबल ए की जगह ए से ही काम चला लेते हैं मात्रा रहने के बावजूद भी। बड़ी यू की जगह यू से काम चलाते हैं। डबल ओ का नहीं इस्तेमाल करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आर डबल ई है तो सिर्फ आई से काम चला लेते हैं। लेकिन अन अह और अ ओ ए में इस समय नहीं शॉर्टकट चलता। जो शॉर्टकट होता है वो ए में ई में और ओ में शॉर्टकट किया जाता है और ऐसे ही लोग लिखते भी हैं। दोस्तों देखिए अब काका की आज अब तक आपने नहीं देखा होगा या बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ये जो क्या है। तो काका की बहुत सिंपल सा सभी लोग जानते हैं। जब हिंदी को देखते हैं तो लगता है ये तो बहुत आसान है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों याद नहीं रहता है, ठीक है। तो याद नहीं रहता है, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको याद करने पड़े। बच्चों के लिए तो बच्चे तो याद ही करते हैं लेकिन याद करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बताया कि समझा दूंगा और समझने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मात्रा के देखिए आकार की मात्रा के लिए ए दिया गया है, ई कार की मात्रा के लिए आई दिया गया है, बड़ी कार की मात्रा के लिए डबल ई, यू के लिए छोटी मात्रा के लिए यू, बड़ी मात्रा के लिए बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू और अन की मात्रा के लिए ए एन और अह की मात्रा के लिए एच। ये मात्रा बैठा दिया गया। तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, चाहे कोई भी अक्षर हो तो अक्षर को आपको याद रखना होगा कि क से लेके य तक में किस अक्षर का क्या कुछ हो रहा है, क्या अक्षर का उसका अंग्रेजी नाम क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर पता के बारे में डिस्कस कर लूँगा। तो पता से चलते हैं थोड़ा कि पता को कैसे लिखना है। तो देखिए मान लीजिए ये आप देख रहे हैं कि पता है। पता दो तरह से लिखते हैं लोग, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता, इसको अंग्रेजी में एड्रेस कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को जैसे यहाँ सेवा में है तो सेवा के में के लिए कोई अंग्रेजी नहीं होता है, टू होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को देखिए श्री के लिए भी कोई नहीं होता है अंग्रेजी ऐसे। हालांकि श्री लिखते हैं एस, हिंदी अगर हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करते हैं तो एस आर आई या एस आर आई, एस एच आर आई भी लिखते हैं, एस एच आर डबल ई भी लिखते हैं। तो बहुत तरह से लिखते हैं। अब देखिए डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, इसके बाद इंजीनियर है, और ये सब के लिए दोस्तों शॉर्टकट का नाम इस्तेमाल किया जाता है, IAS IPS। तो इस तरह से नाम लिखे जाते हैं। तो खैर ये पता के बारे में बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पर कि पता, देखिए पता जो है, यह मान लीजिए सेवा में अगर किसी को भेजना है तो सेवा में लिखते हैं हिंदी में, और उसके बाद लिखते हैं उसका नाम, जिस व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, उसका पता लिख देते हैं आप अच्छे से, चाहे जो भी पता हो, जहाँ का पता हो। और मोबाइल, आजकल तो मोबाइल नंबर देने का भी प्रचलन है। देखिए मोबाइल नंबर भी लोग देते हैं। अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो एड्रेस लिखते समय क्या करते हैं कि यहाँ टू लिखते हैं, ये पता होता नहीं लिखना पड़ता है, टू लिख देते हैं। टू के नीचे जिस व्यक्ति को भेजना है उसका नाम और उसके बाद पता, मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है कि पता जो होता है ये जानते ही हैं कि एक भेजने वाला का पाने वाला का पता होता है। तो पाने वाले को जो है सेवा में, और भेजने वाला का जो है अगर हिंदी में लिखेंगे तो द्वारा, ठीक है, द्वारा लिखते हैं। क्योंकि स्पीड पोस्ट, मान लीजिए किसी को स्पीड पोस्ट करना है तो उसमें अपना भी पता देना पड़ता है, ताकि अगर चिट्ठी नहीं किसी को मिलता है तो वो चिट्ठी आपके पास द्वारा पहुंच जाए। तो द्वारा में लिखकर अपना पता दे देता है लोग, ताकि तो राइट साइड में क्या होता है, जो पाने वाला का पता होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है जो भेजता है उसका पता होता है। अब देखिए फ्रॉम लिखते हैं, जो भेजता है लोग उसको फ्रॉम में लिखते हैं कि ये भेजने वाला है। तो ये पता लिखने का एक फॉर्मेट है, आप इसे पता लिख सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं अपना। तो याद रखेंगे राइट साइड में जो है जो जहाँ जिसको भेजना है, और लेफ्ट साइड में जो भेजता है, ये था। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि नाम मैंने लिख दिया इजी से। अगर आप
नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हिंदी में ही लिखेंगे। तो कैसे करना होगा, तो यहाँ पर मिस्टर के श्री भी लिख सकते थे। अब देखिए उत्तम है, उत्तम कुमार सिंह मैंने लिखा है कितना तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यू है तो यू को यू लिखा गया है, यू को यू लिखा गया है और तता संयुक्त है। वह देखिए तता है, यहाँ देखिए त जो आ रहा है, त जो आ रहा है, ठीक है, त आ रहा है। इस त का मतलब होता है कि एक आधा त है और एक पूरा त है। तो एक त के लिए टी लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे त के लिए भी टी लिखेंगे, लेकिन यहाँ ए जोड़ देंगे। अब देखिए कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो या कुछ भी हो, तो अकेले अकेले में कुछ नहीं होता। इस बात पे जो है नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, स्लाइड है समझने के लिए जो ट्रिक है, और समझना जो है यही समझना है, बाकी समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भी अक्षर जो है, दोस्तों ये अक्षर जो आप देख रहे हैं क कैसे बना है, आप बहुत सारे लोग जानते नहीं हो कि क जो है बना कैसे, आगे ख कैसे बना है या क से कि ज्ञान तक कैसे बना है। तो पहले सबसे पहले बात दोस्तों कि हम ये जो अक्षर है इसका निर्माण कैसे हुआ, भाषा का निर्माण कैसे हुआ। तो हमारे जो श्वास है, यानी जो हमारे मुंह के अंदर से जो डायरेक्ट निकलता है अ से लेके अह तक, वह स्वर है। और जो मुंह में जैसे कि दांत है या तालू है या ओष्ठ है, यानी ओंठ या लिप्स जिसको कहते हैं, ये सारे जो इसके मदद से जो है व्यंजन, इन दोनों के सहयोग से दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग व्यंजन का इस्तेमाल यानी अक्षर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अकेले अकेले में ना, अगर स्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोस्तों व्यंजन का इस्तेमाल नहीं करने आएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि त से लेके, ठीक है, त से लेके जो न तक होता है, तो ये दांत के इस्तेमाल से होता है। जैसे प फ बोलेंगे तो अब प फ ब भ म बोलिए, और उसमें देखिए कि होंठ का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए सांस जो है हमारे अंदर से आता है, कर्ण से निकलते हुए होंठ तक पहुँचता है, और अपने होठों को होंठ में सटाने से जो है प फ ब भ म बोलते हैं हम लोग। तो देखिए क का निर्माण ऐसे हुआ, क अकेले में कुछ नहीं, हलंत लगाने का मतलब ये आधा हो जाता है, ख में हलंत लगाने का मतलब ये आधा हो जाता है, ठीक है। तो क में अ लगने से क बन गया, ख में अ लगने से ख बन गया। कोई भी अक्षर में वो जो है संपूर्ण है, लेकिन उसमें अगर हम हलंत लगा देते तो यानी वो अक्षर में स्वर गायब है, देखने के लिए, ठीक है, कि समझने के लिए कि उस अक्षर में गायब है। दोस्तों अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कमल, मान लीजिए किसी का नाम कमल है या कमल का फूल आपने देखा होगा, कमल कैसे लिखा जाता है। अगर इसको समझ लीजिएगा तो आप निश्चित रूप से जो है आप आसानी से किसी भी व्यक्ति का नाम शुद्ध लिख पाइएगा। यह मैंने अंग्रेजी भी किया है, जैसे राम है। अब सत्येंद्र, टेढ़ा थोड़ा सा शब्द को भी मैंने लिया है कि ताकि अधिक से अधिक आप समझ पाइए। अब देखिए कमल को कैसे तोड़ा गया, क में अ लगा है, म में अ लगा है, ल में अ लगा है। देखिए स्वतंत्र रूप से यह क नहीं था, लेकिन यहाँ स्वतंत्र क म ल कमल हो गया है। अब देखिए क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, यानी क एक्चुअली क प्लस अ क होता है, म प्लस अ म होता है, ल प्लस अ ल होता है, तो ये हो गया कमल। अब देखिए अगर आप अच्छे से आपको याद है, ए से लेके मतलब अ से लेके अह तक याद है, ठीक है, और अ का क्या होता है और अह तक का क्या होता है, इसको याद करने के लिए मैंने बताया था। तो देखिए अ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए के और क के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि के अकेले में भी कुछ नहीं है, तो क में क का के होता है, के में ए लग गया तो क हो गया, जैसे यहाँ लिख रहा है क। म में ए लग गया तो एम में ए लग गया तो म हो गया, और एल में ल लिख गया, एल में अ लग गया तो ल हो गया, लेकिन एल में एल प्लस ए तो ल हो गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब हिंदी से अंग्रेजी करते समय किसी भी व्यक्ति के अक्षर के अंत में अगर कोई मात्रा नहीं है तो उस मात्रा का उपयोग में नहीं करेंगे, साथ साथ ए जो मात्रा है उसको भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर बीच में जैसे क के बाद कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ऐसे में ए लिखेंगे, म के बाद कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। अगर कोई मात्रा है तो मात्रा का चिन्ह देते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क में कुछ कोई मात्रा नहीं है, म में कोई मात्रा नहीं, इसलिए मैंने शुरू में जो अ से लेकर आप नीचे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, अ से अ तक लिखा था, उसमें अ के लिए कोई चिन्ह मैंने नहीं दिया था, कोई चिन्ह होता ही नहीं है, आ से चिन्ह था। इसलिए यहाँ पर
क में अ, म में अ, ल में अ। लेकिन अंग्रेजी लिखते समय लास्ट में नहीं लिखते हैं ए, लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आप ऑटोमेटिक आप समझ लीजिए कि वहाँ ए दे देना है। अगर नहीं दीजिएगा तो यानी वो अक्षर क्या है, वो आधा है। उसको भी यहाँ पर मैं बता दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। अब देखिए जैसे कि राम है, र प्लस आ, ठीक है, रा म प्लस अ म। देखिए आकार की यहाँ मात्रा है, आकार की मात्रा के लिए यदि आ लगा है तो र आधा है, र में आ लगा है तो रा हो जाएगा, और म में आ लगा है तो माँ हो जाएगा, तो राम। लेकिन एक्चुअली लास्ट में यहाँ पर नहीं देने का परंपरा है, जो मैंने दिया नहीं है। लेकिन अंग्रेजी किताबों में आप देखेंगे कि यहाँ पर ए लिखा रहता है। तो भगवान के नाम में बड़े बड़े जो गॉड्स हैं, गॉडेस हैं, तो उनके नाम में जो है ए जोड़ दिया जाता है। रामा, कृष्णा, तो कृष्णा में तो ए है ही, तो रामायणा तो ग्रंथ है, उसमें भी ए लास्ट में लगाया जाता है सम्मान के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से भी ए जो लास्ट में कभी कभी एक्सेप्शन में जोड़े जाते हैं, लेकिन अधिकांश में लास्ट में ए नहीं रहेगा, जो मात्रा रहेगा तो होगा। अब देखिए यहाँ तो कोई मात्रा नहीं था, यहाँ कोई नहीं मात्रा। अब देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में द्र में मात्रा है, यहाँ देख रहे द्र में मात्रा है। अब देखिए अब इसको बहुत आसानी समझ, सत्येंद्र है तो इसको तोड़ना कैसे है या समझना कैसे है। तो स प्लस स हो गया, त आधा त है, त के पूरा त है ही नहीं, आधा त है, इसलिए त में अ लगा हुआ है ही नहीं, इसलिए सिर्फ त है। अब यह देखिए यह है, यह में ए की मात्रा लगा हुआ है, देखिए यहाँ ए की मात्रा लगा हुआ, आधा न है, न में भी अ की मात्रा नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली हलंत लगा हुआ है, आधा न है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द है, द भी आधा है, और र है, र भी आधा है। दोस्तों देखिए द है, द में र लगा हुआ है, र में द अ, तो आधा है, तो द का अ जो है यहाँ आ गया है, क्योंकि द में र लगा हुआ है तो यहाँ साथ में रहा, साथ में यहाँ भी साथ रखेंगे, तो ये अ जो है द का है र। तो लिखते समय ध्यान देंगे कि एस का एस होगा, अ का ए, टी का ए, एकदम ऐसे भी कर सकते हैं आप अंग्रेजी, लेकिन उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद हम सीधा आप अंग्रेजी लिख पाइएगा। उसके बाद य का वाई, ए का ई, न का एन, डी का द, आर का र, और ए का ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों टोटल जो है सत्येंद्र हो जाएगा। यानी कि सत्येंद्र डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर जिनको आता है वो तो डायरेक्ट लिखते भी हैं। तो नाम को ऐसे लिखिए, यानी किसी भी आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते तो नाम को ध्यान रखते हुए सीधा डायरेक्ट अंग्रेजी कर लीजिए। जैसे राम मैंने बताया, राम, कमल, कुछ भी कोई भी नाम, आरती हो, निभा हो, विभा हो, सरिता हो, कविता हो, या कोई भी नाम हो। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अब आसानी से समझ पाइए कैसे मैंने लिखा है। देखिए प्र, तो पी आर हो गया, पी आर से पी चूंकि र साथ में है और ए लग दिया, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा है ही नहीं, तो ए हो गया प्र। तो देखिए प्र, अब देखिए मो है, तो मो में क्या है कि ओकार की मात्रा है, इसके लिए ओ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक स्वर है। अब द में कोई मात्रा नहीं, तो द में ए, डी में कुछ लगा ही नहीं, मुकेश का एस के बाद कोई मात्रा नहीं है। देखिए रिंकू में उकार की मात्रा है तो यू दिया गया है। अगर हेमंत में देखिए, हेमंत में लास्ट में ए नहीं दिया गया है, आधा न के लिए एन लिखा गया। जाहिद, जो कि देखिए जाहिद है, मुस्लिम लोगों में ज के लिए जेड का इस्तेमाल करते हैं, और क के लिए क्यू यू का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेंगे ये कुछ अलग ही बात है। उमाशंकर, र में देखिए कोई नहीं, अब देखिए द्र है तो आर ए हो गया। श्यामा, अब देखिए यहाँ मात्रा दिया हो गया, माँ में एम ए, तो देखिए ए यहाँ जोड़ा गया। प्रियंका का ए मात्रा दिया हुआ तो ए जोड़ दिया गया। यहाँ देखिए आई दिया, अंजलि में एल ई का की मात्रा है तो आई दिया गया। प्रार्थना में भी आकार की मात्रा है तो ए दिया गया है। कनिका में भी ए कार की मात्रा है तो ए दिया गया है। मानुषी यानी ये देखिए बड़ी कार की मात्रा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बड़ी कार की मात्रा का होता है दोस्तों डबल ई, लेकिन नाम लिखते समय हमेशा मैंने बताया कि शॉर्ट किया जाता है, अधिक से अधिक शॉर्ट किया जाता है, और ऊ कार की मात्रा को भी यू के इस्तेमाल करते हैं। और अगर जैसे ये बड़ी कार की मात्रा है तो शुरू में बताया था तो डबल ई की जगह आई का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी आई का इस्तेमाल किया गया है। मानवी देखिए डबल ई का इस्तेमाल होना चाहिए था लेकिन आई का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है, जहाँ लोग जैसे सुविधा के अनुसार अपना इस तरह के नाम का उपयोग करते हैं लिखते समय। तो दोस्तों आज अगर ध्यान से आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो दोबारा सुन लीजिए। निश्चित रूप से आज के बाद जो है किसी व्यक्ति का नाम, एड्रेस, पता
कुछ लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा अंग्रेजी में। तो यानी हिंदी से अंग्रेजी बहुत आसानी से कर पाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए इस तरह के वीडियो की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले, और लाइक का बटन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे अब तक के सारे वीडियो के, तो उसको भी देखिए। और कैसे अंग्रेजी पढ़ना है, कैसे लिखना है, सेंटेंस में कैसे बोलना, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।